श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एम फैकल्टी ऑफ कामेश्वर राव. टुडे माय टॉपिक इज HTML एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स एक प्रकार का एलिमेंट प्रोसेस होता है. HTML लैंग्वेज में जो भी हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, जो भी हम प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, इन एलिमेंट्स को दूसरे शब्दों में जो स्पेशल टास्क के लिए उपयोग किया जाता है इसे हम एट्रीब्यूट्स कहा जाता है. जिनका वर्क नॉर्मल से कुछ स्पेशल रहता है वो एट्रीब्यूट्स के रूप में इसको मेंशन किया जाता है. इसी प्रकार से जैसे कि कुछ लैंग्वेज में इनको प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज कहा जाता है, दूसरे लैंग्वेज में प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज कहा जाता है, प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, कुछ लैंग्वेज में प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है. इस प्रकार से HTML लैंग्वेज में एट्रीब्यूट्स कहा जाता है जिस हम फंक्शन के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं. कॉन्सेप्ट में इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है कि जो एलिमेंट हम यूज़ करते हैं इन कॉन्सेप्ट में यूज़ करने के लिए कुछ जगह पे स्पेशल फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है, कुछ जगह पे फ़ॉन्ट का साइज़ यूज़ किया जाता है, फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है, कलर यूज़ किया जाता है, बैकग्राउंड कलर यूज़ किया जाता है, फ्रंट कलर यूज़ किया जाता है. तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं इन्हीं एलिमेंट को स्पेशल टास्क के रूप में जो यूज़ किया जाता है उन्हें एट्रीब्यूट्स कहा जाता है. इसके पश्चात यदि डेफिनेशन में देखा जाए तो ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स. सारे जितने भी HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक एट्रीब्यूट्स की श्रेणी में भी रखा गया है यदि वो स्पेशल वर्क के लिए उपयोग होते हैं तब. दूसरा, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट. जैसे कि मैंने अभी कुछ प्रोसेस में पहले ही कहा था कि जो ये नॉर्मल एलिमेंट जो वर्क होते हैं अगर इनको स्पेशल तरीके से कॉल किया जाए तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में एट्रीब्यूट के रूप में काम आते हैं. या दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज कहा जाता है, प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है. इनको स्पेशल टास्क के द्वारा इसको पूरा किया जाता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा. इसके पश्चात एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग. जैसे कि मैंने पहले भी क्लासेस में बताया था कि जो नॉर्मली जो एलिमेंट्स होते हैं इनको ओपनिंग टैग और एंड टैग के रूप में उपयोग किया जाता है और इन टैग के बीच में ही इन एलिमेंट्स को कुछ स्पेशल वैल्यूज़ के द्वारा कॉल किया जाता है जिनको एट्रीब्यूट्स के रूप में कहा जाता है. इसके पश्चात एन एट्रीब्यूट्स ऑल एज यूजुअली कम इन नेम ऑब्लिक वैल्यू पेयर्स. जैसे कि मैंने मेंशन किया यहाँ पे नेम इक्वल टू वैल्यू. जब एलिमेंट्स को स्पेशल तरीके से कॉल करने के लिए नेम मेंशन किया जाता है और इक्वल टू के दे करके वहाँ पे वैल्यू रखा जाता है और वो टैग्स स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीटवीन में ही रहता है. उसके पश्चात स्टेटमेंट लिखा जाता है. जिस स्टेटमेंट के लिए वो यूज़ करना होता है वह यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के रूप में उस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है. An HTML attributes provide additional information about an HTML element. जो स्पेशल टास्क के रूप में HTML के एलिमेंट्स उपयोग किए जाते हैं वो एट्रीब्यूट्स के रूप में ही एडिशनल एट्रीब्यूट्स कहा जाता है. इसके पश्चात अभी आपको मैं कुछ छोटे से कुछ स्मॉल एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा. जैसे कि href जो मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाया था. href is nothing but it is a HTML link are defined with the a tag. The link address is specified in the href attribute. href attribute hyperlink के रूप में, हाइपर रेफरेंस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है. यानी एक पेज से दूसरे पेज जंप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है हाइपरलिंक का. ये रेफरेंस करता है, यह हाइपर रेफरेंस करता है कि जब जैसे ही आप इसको प्रोसेस में लाएंगे तब ये दूसरा पेज रिफ्लेक्ट होकर के नया पेज ओपन करता है. सिंटेक्स के रूप में जैसे कि मैं मेंशन कर रहा हूँ, ए टैग लिया, href लिया, इक्वल टू URL मेंशन किया, मैंने टैग क्लोज किया. वेबसाइट ने जिस वेबसाइट को हम कॉल करना चाहते हैं, जिस URL को हम इनवाइट करना चाहते हैं उस वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिखेंगे ताकि हमको स्पेसिफाइड हो जाए कि हम किस URL को कॉल करना चाहते हैं. तो URL के बाजू में एक स्पेसिफाइड नाम लेंगे और ए टैग को क्लोज करेंगे.
href इज़ हाइपर लिंक रेफरेंस होता है, जो हम रेफरेंस कर रहे हैं कोड के रूप में हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे ए टैग चालू किए, href इक्वल टू मैंने यहाँ पे श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर में जो वेबसाइट हम उपयोग में लाते हैं उसका मैंने URL मेंशन किया है, टैग क्लोज किया है और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है नॉर्मली SRU रायपुर वेबसाइट। जब ये टैग कंप्लीट होकर के जब प्रोसेस में आता है हमारे वेबसाइट के ब्राउज़र में शो होता है तो हमारा ये URL है पूरा हाइड हो जाता है, ओनली विजिबल पार्ट में SRU रायपुर वेबसाइट ही शो होगा। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तब हमारा नया वेब पेज जो ब्राउज़र पे श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर का वेब पेज चालू हो जाएगा। उसके बाद SRC सोर्स एट्रीब्यूट, HTML images आर डिफाइन विद द इमेज टैग। सोर्स हम किस सोर्स का मेंशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करता है SRC एट्रीब्यूट। द फाइल नेम ऑफ द इमेज सोर्स इज़ डिफाइंड इन द SRC एट्रीब्यूट। जो हम फाइल नेम या इमेजेस को यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, जो फ़ोटोज़ को पिक्चर्स को अपने वेबसाइट पे या वेब पेजेस पे पब्लिश करना चाहते हैं, वह SRC एट्रीब्यूट के द्वारा ही हम कलेक्ट करते हैं, जिसके सिंटैक्स इस प्रकार से हैं। इमेज टैग चालू हुआ, SRC इक्वल टू फोटो डॉट JPG। यहाँ पर JPG की जगह पे फोटो डॉट PNG भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली दो टाइप का ही हम एक्सटेंशन लेते हैं, .jpg या .png। .jpg .png को हम एक्सटेंशन कहते हैं। कोड्स के रूप में इस प्रकार है, मैंने एक इमेज टैग लिया, SRC लिखा, यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट है इक्वल टू मैंने यहाँ पे SRU_logo.jpg। जैसे यहाँ पर मैंने सेव किया फाइल को, ब्राउज़र पे रन किया, ब्राउज़र पे रन करने के बाद हमको इस टाइप का SRU का लोगो हमको डिस्प्ले होगा। इसके पश्चात आगे देखते हैं विड्थ एट्रीब्यूट। जो हमारा इमेज होता है उसका एक मैक्सिमम हाइट और विड्थ मेंशन करना ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू आवर वेब पेज। अभी हम यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट का एग्जांपल समझते हैं। HTML इमेज आल्सो हैव विथ एट्रीब्यूट विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ का मतलब चौड़ाई होता है कि हमारे वेबसाइट पे या वेब पेज पे हमारे इमेज का हाइट कितना होगा, किस टाइप का हम विड्थ लेना चाहते हैं, चौड़ाई लेना चाहते हैं, वो मेंशन करने के लिए हमको विड्थ एट्रीब्यूट यहाँ पर उपयोग करना पड़ता है। विड्थ स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द इमेज इन आवर वेब पेज में, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि हमारे जो वेब पेज में वेबसाइट पे इमेज का चौड़ाई कितना हो ये मेंशन करने के लिए विड्थ एट्रीब्यूट हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। सिंटैक्स इस प्रकार से है, मैंने एक इमेज टैग लिया, SRC लिया इक्वल टू फोटो डॉट JPG लिया, विड्थ इक्वल टू 500 लिया। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए 500 लिखा है, बट मोस्ट प्रोबेबली 80 to 100 के अप्रॉक्स या मैक्सिमम 150 के अप्रॉक्स ही लिया जाता है। मैंने यहाँ डिस्क्राइब करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 500 मेंशन किया है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं ब्राउज़र पे इसका विड्थ कितना आता है। कोड में इस प्रकार से आते हैं, जैसे ही मैंने सेम चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया, जहाँ पे photo.jpg वहाँ पे मैंने SRU_logo.jpg मेंशन किया, यानी मैं अपने वेब पेज पर वेबसाइट पे SRU का लोगो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। आउटपुट हमारा इस प्रकार से आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे SRU लोगो का विड्थ चौड़ाई मैंने स्पेशली मेंशन किया है। आउटपुट पे हमारा SRU लोगो का चौड़ाई 500 के अप्रॉक्स में शो होगा। इसी प्रकार एक और एट्रीब्यूट देखते हैं, हाइट एट्रीब्यूट। हाइट एट्रीब्यूट ये कहना चाह रहे हैं कि HTML इमेजेस आल्सो हैव हाइट एट्रीब्यूट। विड्थ के अनुसार से हम हाइट भी मेंशन करना पड़ेगा, तभी हमारे वेब पेज पे एक अच्छा सा इमेज डिस्प्ले होगा, जिसके लिए हम हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। विच स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द इमेज इन आवर वेब पेजेस। हमारे वेब पेजेस पे स्पेशली जो
इमेज का हाइट होता है उसको मेंशन करने के लिए हाइट एट्रीब्यूट मेंशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर वेब पेज। सिंटैक्स इस प्रकार से है, मैंने इमेज टैग लिया, सोर्स लिया, src कोड लिया इक्वल टू photo.jpg, हाइट इक्वल टू 500। सिंटैक्स इस प्रकार से आएगा, इमेज टैग लिया, सोर्स लिया, src इक्वल टू sru_logo.jpg, हाइट इक्वल टू 500। यहाँ पे मेंशन करने के लिए मैंने 500 लिखा है, अप्रॉक्स 80 टू 150 के बीच में हम मेंशन करते हैं लोगो के लेने के लिए या फ़ोटो को लेने के लिए। स्टार्टिंग में आउटपुट इस प्रकार से आता है, जैसे कि मैंने SRU लोगो का हाइट मैंने चेंज किया और इस प्रकार से मैंने मेंशन किया। SRU लोगो का नॉर्मल फ़ोटो था जिसका हाइट 500 आउटपुट में वेब पेज पर शो होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं हाइट और विड्थ। जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइट और विड्थ, स्टैंडर्ड हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट लेने के लिए हम इमेज को एक स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट के द्वारा हाइट और विड्थ मेंशन करते हैं, जो इस प्रकार से है। HTML इमेजेस आल्सो हैव हाइट, जो डिसाइड करता है विड्थ विच स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द इमेज। वो एक स्टैंडर्ड हाइट प्रोवाइड करने के लिए ये एट्रीब्यूट यूज़ होता है। सिंटैक्स इस प्रकार से है, टैग इमेज src इक्वल टू photo.jpg, विड्थ 500 लिया, हाइट 500 लिया, टैग क्लोज किया। कोड, इमेज टैग लिया मैंने एक sru_logo.jpg, विड्थ 500, हाइट 500। जब आप ब्राउज़र पे आउटपुट चेक करते हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड हाइट और विड्थ SRU का लोगो हमको वेब पेज पर या हमारे वेबसाइट पर डिस्प्ले हो।